जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 20 से ज़्यादा अरबी वाक्य। इस वीडियो में हम सीखेंगे बैठने की अरबी, जैसे कि हम लोग बैठते हैं। अगर आप कहीं बैठे हैं तो आप किस तरह से अपने कफ़ील से या किसी मैडम से या किसी भी अपने यार दोस्तों से कह सकते हैं कि मैं फ़लाना जगह बैठा हूँ, तो उसको अरबी में किस तरह से बोलना है, किस तरह से हम बोल के इसको बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर भी करना और अपना सब्सक्राइब करना। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, और अब वीडियो पसंद आए तो आप अपने यार दोस्तों को भी शेयर करना। बैठना, बैठने को अगर किसी से कहते हैं इसको तो बैठो या बैठना, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से बोलते हैं अरबी में, इजलिस या जालिस, ठीक है। इजलिस जालिस है। अगर आप कहीं बैठे हैं या किसी को बैठना या बोलना है कि भाई मैं फ़लाना जगह बैठा हूँ या किसी के ऊपर, तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह आज बात करने वाले हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ अगर आप कहीं पे बैठे हैं तो उसको आप किस तरह से वाक्य बनाकर आप उसको बोल सकते हैं कि मैं फ़लाना जगह बैठा हूँ, ठीक है। तो ये बैठने की दो तरीके से हम बोलते हैं, इजलिस और जालिस, ठीक है। आपने ये याद करना है, इजलिस और जालिस, बैठना या बैठा हूँ या बैठा हूँ, ठीक है। मैं कहीं पे बैठा हूँ तो आपने इजलिस ही लगाना है, ठीक है ना। इजलिस या जालिस दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पे बैठो, आप यहाँ पे बैठो। अगर आपने किसी से कहना है या भाई आप यहाँ पे बैठो, ठीक है, या कोई सी भी जगह हो सकती है वो जहाँ आप बैठे हों। अगर आपने कहना है तो आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे बैठिए या आप यहाँ पे बैठो, ठीक है ना। तो आपने कहना है अंत इजलिस, है ना, अंत इजलिस, है ना। या आप यहाँ पर बैठ सकते हैं या आप बैठो, ठीक है ना। आप यहाँ पर बैठो, जहाँ पे मैं बैठा हूँ आप भी यहाँ बैठो, सही है ना। या वो कुछ जगह कोई भी हो सकती है, आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, तो आपने कहना है आप यहाँ पे बैठो, तो आप कहेंगे अंत इजलिस, है ना, अंत इजलिस, है ना, या अंत इजलिस, है ना, ठीक है। यहाँ आप यहाँ पे बैठो, है ना का मतलब होता है यहाँ, इजलिस मतलब बैठना, जैसे मैंने आपको बताया बैठना या बैठो, ठीक है। अंत माले आप, अंत या अंत, ठीक है। आप दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, अंत भी कह सकते हैं, इंत भी कह सकते हैं, अंत या अंत, ठीक है। इजलिस, है ना, यानी आप यहाँ पे बैठो, सही है। आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। अगर किसी को कहना है आप बैठे हुए हैं, भाई अगर आपका कोई दोस्त आ गया है तो आप कहना बैठिए, आप भी इधर बैठो, या कोई दूसरा आदमी खड़ा है साइड में तो उसको कह सकते हैं आप कि भाई आप भी बैठिए, ठीक है ना, आप भी यहाँ पे बैठ जाइए। तो आप कह सकते हैं कि आप भी बैठिए, तो इसको बोलेंगे आप अंत इजलिस इधर, अंत या अंत इजलिस इधर। इधर मतलब होता है आप जैसे कहते हैं ना अभी, आप भी बैठिए, तो आप इसको इधर मतलब यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। अंत, अंत या अंत इजलिस इधर। या जैसे मैंने कहा था पहले जालिस, मैं आगे बताऊंगा जालिस का, ठीक है। जैसे आप उसमें बैठ सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है ना। या आप यहाँ के आके, यहाँ करके ये कह सकते हैं अंत जालिस इधर, ठीक है। अंत जालिस इधर यानी आप भी बैठिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। पहले आप बैठो, पहले आप बैठो। जैसे कि आप होता ना कि बड़े आदमी हैं, हम छोटे हैं, कहते हैं कि भाई पहले आप बैठिए या आप बैठो, ठीक है ना। पहले आप बैठिए या बैठो। तो आपने कहना है अरबी में इसको अव्वल तजलिस, ठीक है। दो तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। पहला तरीका ये है अव्वल तजलिस, यानी आप बैठो या आप बैठिए, ठीक है ना। या दूसरा तरीके से आप इस तरह से भी कह सकते हैं इसको अव्वल अंत जालिस या इजलिस, ठीक है। अव्वल अंत या अंत जालिस या इजलिस, ठीक है। दोनों को इसको आप यहाँ मिक्स करके आप इसको लगा सकते हैं, यानी अंत भी कह सकते हैं यानी अव्वल, ठीक है, अव्वल अंत इजलिस, ठीक है, या अव्वल अंत इजलिस, ठीक है। इजलिस या जालिस दोनों तरीके से आप इसको आराम से दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अव्वल तजलिस यानी आप पहले आप बैठो। अगर इसी को कहना है नहीं अव्वल अंत इजलिस, तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं अव्वल अंत इजलिस, ठीक है। अंत मतलब हो गया आप, ठीक है। इसमें जो हमने कहा अव्वल तजलिस, तजलिस मतलब हो गया ता, यानी कि हम कह रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जहाँ पे ता आ गया तो समझ लो कि पहले आपके लिए वहाँ बोला जाएगा, वहाँ बोला गया है, तो इसका मतलब समझना कि आप पहले आप बैठो, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं कहना है तो आपने कह देना है अव्वल अंत अंत अजलिस, अव्वल अंत या अंत जालिस या इजलिस, ठीक है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं।
कोई मुश्किल नहीं है, मैं भी बैठूँगा। ठीक है ना, आपने कहा था ना कि आप भी बैठिए, तो आप उसको जवाब में कह सकते पहले आप बैठिए। ठीक है, पहले आप बैठो, कोई मुश्किल नहीं, मैं भी बैठूँगा। तो आपने इसको कहना है अरबी में माफ़ी मुश्किल, माफ़ी मुश्किल अना इजलिस इज़ा। ठीक है, माफ़ी मुश्किल अना इजलिस इज़ा। ठीक है, इज़ा लगा भी इज़ा है। ठीक है ना, अना मतलब मैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, माफ़ी मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है तो कहना है माफ़ी मुश्किल है, मैं भी बैठूँगा अना इजलिस, मैं भी बैठूँगा अना इजलिस इधर। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं भी बैठूँगा। आपने कह सकते हो किसी से, जैसे आपने कहा था कि भाई कोई मुश्किल नहीं, आप तो बैठिए पहले, उसके बाद में मैं भी बैठूँगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है या कोई मैं भी बैठूँगा, तो आपने कह देना अना माफ़ी मुश्किल अना इजलिस इधर। ठीक है, माफ़ी मुश्किल अना इजलिस इधर, यानी कोई मुश्किल नहीं है या माफ़ी मुश्किल है। ठीक है ना, सेम इस तरह से आप कह सकते हैं। मैं बैठक पे बैठा हूँ। अगर आपने किसी से कहना है कि भाई, अगर आपने किसी आदमी ने या किसी भाई ने या कोई सऊदी है या कोई भी है, ठीक है ना, अगर आप सऊदी में हैं, आपका मैडम है या कफ़िल है, वो बोला कि भाई आप कहाँ हो। ठीक है, अगर आप बार मान के चलो आप किसी दोस्त के पास में बैठे हो, तो आप उसको कैसे मैं दोस्त के पास में बैठा हूँ, या मैंने लिखा कि हम यहाँ मैं बैठक पे बैठा हूँ। जैसे अब इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान में जो एक बैठने की जगह होती है बैठक, ठीक है ना, वहाँ पे हम बैठे हैं, तो उसको मैंने कहा कि मैं बैठक पे बैठा हूँ। आपने क्या, आपने जो आप जहाँ भी बैठे हों आप वहाँ पे उसका अल्फाज लगा देना। ठीक है ना, बैठक की जगह दुकान लगा दो, या किसी सदीक के पास में तो सदीक के पास कह दो कि मैं सदीक के पास बैठा हूँ। ठीक है, दोस्त के पास बैठा हूँ, तो आपने कहना है अना जालिस, मैं बैठक पे बैठा हूँ, अना जालिस फ़ी अल इज्तिमा। ठीक है, अना जालिस फ़ी अल इज्तिमा। इज्तिमा बोलते हैं ये जहाँ बैठने की, एक तो जहाँ छोटी सी इनकी जगह बैठे उसको इज्तिमा बोलते हैं। इज्तिमा यानी इज्तिमा की जगह है। ठीक है ना, आपने एक इस तरह सुना होगा, वो इस तरह एक अलग चीज़ है। और इज्तिमा जहाँ पे ये सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक जगह होती है बैठने करके घर के साइड में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इज्तिमा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं बैठक पे, ठीक है, ये बोलते हैं इज्तिमा। मैं बैठक पे बैठा हूँ, अना जालिस फ़ी अल इज्तिमा। ठीक है, अना जालिस फ़ी अल इज्तिमा। अल को लगा भी सकते हैं आप, मत नहीं भी लगा सकते, खाली इतना भी कहते हैं अना जालिस फ़ी इज्तिमा। ठीक है, मैं बैठक पे बैठा हूँ। तुम गाड़ी में जाके बैठो, सही है ना। अगर आपको कफ़िल ने कहा है या मैडम ने कहा आपका, अगर आप सऊदी में हाउस ड्राइवर में हैं, ठीक है ना, अक्सर यही है, जो सऊदी के अंदर हाउस ड्राइवर हैं भाई हैं, अगर उसने कहा कफ़िल ने उसके उनके कि भाई तुम जाके गाड़ी में बैठो, तुम गाड़ी में जा कर के बैठो या जाके बैठो। ठीक है, तो उसको बोलेगा अरबी में अंतरोह इजलिस सय्यारा, अंतरोह इजलिस सय्यारा, यानी तुम गाड़ी में जा कर के बैठो, बैठो। ठीक है ना, हो सकता है आप आपकी मैडम कह दे, आपका कफ़िल कह दे, या ना भी कहे, अगर आपको किसी से कहना हो अरबी में, यानी तुम गाड़ी में जा कर के बैठो। ठीक है, जाके बैठो या जा कर के बैठो, तो इसको बोलेंगे अंतरोह इजलिस सय्यारा, अंतरोह इजलिस सय्यारा या अंतरोह जालिस सय्यारा। ठीक है ना, इजलिस या जालिस दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इसका। अंतरोह इजलिस सय्यारा, तुम गाड़ी में जा कर के बैठो, इसका ही मतलब ये है। मैं यहाँ बैठा था। अगर मान के चलो आपका कोई कफ़िल है, ठीक है ना, आपने कहा कि भाई मैं यहाँ बैठा था, वो कहना कि वो कहेगा कफ़िल आपका कि आपने यहाँ नहीं बैठे थे, जहाँ आपने बताया है कि मैं फ़लाना जगह बैठा था या इस जगह मैं बैठा हूँ। ठीक है, या अगर रूम के बाहर बैठा था, मान के चलो, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रूम के बाहर बैठा था, अगर आपने कहना कि भाई मैं यहीं बैठा था, ठीक है ना, मैं यहाँ बैठा था, तो आपने कहना है अरबी में कुंत जालिस है ना, कुंत जालिस है ना, यानी मैं यहाँ बैठा था जब आ जाएगा तो इसका मतलब हो गया कुंत लगाना है वहाँ पे। ठीक है ना, आपको मैंने पहले भी बताया इस जगह, जहाँ भी अगर आएगा था, मैं बैठा था या मैं बैठी थी, ठीक है, वहाँ पे आपने लगाना है कुंत। ठीक है, अगर लड़की के लिए आया तो कुंत, उसमें अलग सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, वो अलग हो जाएगा। मैं यहाँ बैठा था तो कुंत जालिस है ना, इसका मतलब ये हो। ठीक है, कुंत जालिस है ना, मैं यहाँ बैठा था। मैं बस स्टैंड पे बैठा हूँ। अगर आपने कहना है किसी से, या आप अपने यार दोस्तों से या किसी भाई से भी कहना है कि भाई मैं बस स्टैंड पे बैठा हूँ, ठीक है ना, तो आपने कहना है अरबी में इसको अना जालिस
फ़ी मुअग्गफ़ अलबस, ठीक है। अना जालिस फ़ी मुअग्गफ़ अलबस, यानी मैं बस स्टैंड पे बैठा हूँ, ठीक है ना, मैं बस स्टैंड पे बैठा हूँ। तो आपने कहना है अना जालिस फ़ी मुअग्गफ़ अलबस, ठीक है। अना मतलब मैं, जालिस मतलब बैठा, बैठा, ठीक है। मुअग्गफ़ होता है बस, यानी कि जहाँ बस स्टॉप होता है, ठीक है ना, जहाँ बस स्टैंड है या बस स्टॉप है उसको बोलते हैं मुअग्गफ़। अलबस मतलब बस, ठीक है ना। मैं बस स्टैंड पे बैठा हूँ, तो अपना ये कहना है, ठीक है। अना जालिस फ़ी मुअग्गफ़ अलबस, अना जालिस फ़ी मुअग्गफ़ अलबस। मुअग्गफ़ बोलते हैं स्टैंड को, ठीक है, जहाँ पे गाड़ी रुकती है उसको बोलते हैं मुअग्गफ़। जहाँ आपने देखा भी होगा पार्किंग पे, ठीक है, ममनू मुअग्गफ़ अल पार्किंग, इस तरह से लिखा होता है कि गाड़ी पार्किंग करना मना है, मुअग्गफ़ अल ममनू, ठीक है ना, सैयारा, इस तरह से होता है लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मुअग्गफ़ यानी कि जहाँ रुकना का है, आप अगर रुके हैं यानी कि जहाँ बस रुकी है उस जगह पे मैं बैठा हूँ, ठीक है ना, बस स्टैंड पे। तो आपने कहना है मुअग्गफ़ अल बस सैयारा, ठीक है। अगर आपने कहना है, अगर आपने कहना है मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, ठीक है ना। अगर आपने किसी से कहना हो या किसी से बोलना हो कि भाई मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा हूँ, तो आपने इसको बोलना है अना जालिस फ़ी महत्ता अल गितार, अना जालिस फ़ी महत्ता अल गितार, ठीक है ना। मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, अना जालिस, ठीक है। अना जालिस मैं बैठा हूँ, फ़ी महत्ता, महत्ता बोलते हैं स्टेशन को, जैसा आपने देखा होगा पेट्रोल पंप को बोलते हैं, ठीक है ना, महत्ता। जैसे स्टेशन जहाँ पे पेट्रोल भरवाते हैं वो भी स्टेशन है ना, हाँ, तो उसको बोलते हैं महत्ता। अल गितार मतलब रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। अल गितार, गितार बोलते हैं रेल को, अल गितार रेल, ठीक है, रेल को जो होता है अपना रेलगाड़ी होती है उसको रेल अल गितार बोलता है अरबी में, ठीक है ना। अना जालिस फ़ी महत्ता अल गितार, मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ। मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, अगर आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं, अगर आप एयरपोर्ट पे किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ तो उसका सेंटेंस थोड़ा कुछ अलग बनेगा। अगर आपको कहना है मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ किसी भाई से, जैसे आप छुट्टी जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई आपके साथ जा रहा है, तो आपने, कोई भी हो सकता है, कफ़िल है, अगर आपको छोड़ना जा रहा है कफ़िल, तो आप उससे बोलो कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ या बैठा हूँ, ठीक है ना। होता है अक्सर ऐसा होता है कि मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, तो आपने बोला अना जालिस फ़ी अल मतार, अना जालिस फ़ी अल मतार, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है, या आप जहाँ भी बैठे हो उसके आगे वाक्य सेम यही बनना है, लेकिन जहाँ आप बैठे होंगे उसका सिर्फ वो सेंटेंस हटा करके, मान के चलो आप रूम में बैठे हो तो आप कह देंगे मैं अना इजलिस अलबैत, ठीक है ना, अना जालिस अल बैत। इस तरह से जहाँ भी आप बैठे हो उसका सेंटेंस सिर्फ सेम वही बनेगा, उसका जो आगे का अल्फाज है, जैसे रेल हो गई, एयरपोर्ट हो गया, या और कहीं भी अगर आप बैठे हैं तो उसकी जगह वो हटा देना, खाली इतना कह देना, ठीक है ना। अना जालिस फ़ी अल मतार, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। तुम भी मेरे साथ आके बैठो, या आप भी मेरे साथ आके बैठो। अगर आपने किसी से कहना है कि भाई तुम भी मेरे साथ आकर के बैठो, या मेरे साथ बैठना हो यहाँ बैठ जाओ, ठीक है ना। होता है अक्सर ऐसे किसी से कहते हैं आप भी मेरे साथ आके बैठो या तुम भी मेरे साथ आके बैठो, तो इसको बोलेंगे अरबी अंत इजा ताल वजालिस माई, अंत इजा ताल वजालिस माई, यानी तुम भी मेरे साथ आके बैठो। अगर आपने कहना है किसी से या बोलना है किसी को, ठीक है ना, कि भाई आप भी जहाँ मैं बैठा हूँ आप भी, तुम भी या आप भी मेरे साथ आकर के बैठो, ठीक है ना, तुम या आप मेरे साथ आकर के बैठो, ठीक है। अंत इजा ताल वजालिस माई, अंत या अंत इजा ताल वजालिस माई, यानी तुम भी मेरे साथ आकर के बैठो, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। अपना खाली इतनी कहना है अंत या अंता इजलिस, अंत या अंत, ठीक है, अंत या इंता, इजा ताल वजालिस माई, ठीक है ना, यानी माई होता मेरे साथ, जालिस मतलब बैठना, माई होता है जैसे हमने कहा माई होता है साथ के लिए, ठीक है ना, जालिस माई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।